बच्चों आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक देखेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा ब्रेक लग गया था। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ मैं बना नहीं पा रही थी, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब लगातार करके इसको मैं बिफोर बोर्ड एग्जाम आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी अगर आपको ऐसा कभी होता है कि वीडियो नहीं आया टाइम पे, तो पिछले जितने वीडियोज हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके रखिए और जैसे ही नए वीडियो आए तो उसको रिवाइज करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मेथड भी अब ऐसे बता रही हूँ जो कि कम से कम समय में आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और जो टाइम गैप होता है थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि है कुछ रीजंस जिसकी वजह से मैं नहीं मैनेज कर पाई, बट कोशिश करूँगी कि उसको रेगुलर रखूँ। तो देखिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये एन, एस और बी है। एन एस बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 1/2, 1/6, 1/3। जब भी ऐसा आपका फ्रैक्शन में अलग अलग दिया है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए कि 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/3 है। तो इक्विवेलेंट कर लीजिए सारे को। जैसे 6 है, 6 दोनों के टेबल में आता है तो इसको भी 6 बना लेते हैं। 2 3 जा 6 होता है तो 3 से, और इसको भी 6 बना लेते हैं, 3 2 जा। तो ये रेशियो क्या बन गया? 3/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6। ठीक है, ये रेशियो बन गया किसका? एन, एस और बी का। ठीक है, ये हमारा रेशियो पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? कैपिटल है एनएसबी का, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी। जनरल रिजर्व क्या है? ओल्ड आइटम, रेशियो में बंटने वाला आइटम है। इसका जर्नल क्या होगा? अगर जर्नल करना हुआ तो जर्नल होगा इसका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एनस कैपिटल, एस कैपिटल, बी कैपिटल। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि एडमिशन में तो वो ओल्ड पार्टनर में तीनों पार्टनर को बांट देते हैं, जनरल रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व हो, लेकिन जब वो रिटायरमेंट में आते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर को हटा के बांट देते हैं। बस उनका सारा जर्नल गलत हो जाता है। एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, जितने ओल्ड पार्टनर हैं सभी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस मिलता है। ये जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट का बचाया हुआ हिस्सा है, पुराने प्रॉफिट का, उस समय का, जब इसमें बी भी पार्टनर था। तो आज बी रिटायर हो रहा है तो पुराना शेयर तो अपना लेके जाएगा, थोड़ी छोड़ेगा। तो इसलिए ओल्ड रेशियो मीन्स तीनों पार्टनर पुराने, या 4 है तो चारों, 2 है तो दोनों। ठीक है, तो जनरल रिजर्व जाएगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है। एसेट्स है, यहाँ फ्री होल्ड, प्रीमाइसेज, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक सब एसेट है। डेटर्स, प्रोविजन लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? बी रिटायर हुआ बिजनेस से और उस डेट में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ? फ्री होल्ड, प्रीमाइसेज एंड स्टॉक वर अप्रिसिएट। अप्रिसिएटेड का मतलब होता है बढ़ना, डेप्रिसिएट मतलब घटना, अप्रिसिएट मतलब बढ़ना। बाई 20%, मतलब 20% बढ़ जाएगा। कौन कौन? प्रीमाइसेज और स्टॉक। ठीक है, तो ये दोनों एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट है, A+ जिसको हम लोग लिखते हैं। फिर मशीनरी और फर्नीचर दोनों डेप्रिसिएट होगा। डेप्रिसिएट मतलब माइनस होगा, एसेट माइनस होगा। कितना से? तो बाई 10% और 7%, मतलब 10% से और 7% से। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज इंक्रीज्ड बाय, प्रोविजन लायबिलिटी होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, तो कितना से बाई लिखा हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट अमाउंट दिया कि कितना से वो बढ़ या घट रहा है। फिर क्या बोला? ऑन बीच रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 21,000। तो बी का रिटायरमेंट में बी का शेयर क्या है? 2/6, तो 21,000 का 2/6 लेके जाएगा बी। 2/6 मतलब 1/3, तो 3 से 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 7,000। इस 7,000 को पुराने पार्टनर देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अगर पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा आपस में, बस पुराना चला गया, एक चला गया, उसके बाद जो बचा वो अपना पुराना रेशियो कंटिन्यू करे, तो उसी में होगा। तो आगे क्वेश्चन में देख लेंगे कि कुछ बोल रहा है कि नहीं। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है न्यू रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। बी के रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल है वो उनका न्यू रेशियो में चलेगा। सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी देयर कैपिटल अकाउंट वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। देखो, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने का 2 ही तरीका है, या तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा या तो कैश बैंक से एडजस्ट होगा। तो अगर करंट अकाउंट बोला है तो बाई करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट, अगर कैश बैंक बोला है तो बाई कैश बैंक टू कैश बैंक। ठीक है, कैश होगा या बैंक, ये डिपेंड करे क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कैश है, तो अगर बोलता कि कैश तो कैश लिखते हैं, किसी में बैंक रहेगा तो बैंक लिखेंगे, वो बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया।
अब इसको बनाना शुरू करेंगे। तो क्या क्या बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखेंगे कि कैसे एग्जाम में हम लोग जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और कैसे लिखेंगे। तो फ्री होल्ड, प्रोमाइस और स्टॉक दोनों अप्रिसिएट हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है फर्म को। नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। तो ये प्रॉफिट जब होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाना चाहिए। तो यहाँ बाई जाएगा और बाई में क्या लिखाएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेज, जो जो बढ़ रहा है एसेट, प्रीमाइसेज। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेज देखेंगे कितना है, 40,000। 40,000 का 20%, तो 40,000 का 10% कितना होता है, 40,000 का 10% होता है 4,000। तो 20% उसका डबल हो जाएगा 8,000। और नहीं तो आप निकाल सकते हैं 40,000 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये 8,000 यहाँ आ गया। फिर क्या है, बाय, और क्या इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक। स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ, 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15 के नीचे 2 जीरो लगा हुआ है ना, तो स्टॉक से 2 जीरो हटाइए यहाँ से। तो 2 जीरो हट गया तो बचा क्या, 220। और 220 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 जीरो जा 15, 15 टू जा 30, बचा 3, 15 टू जा 30 और 3 33 हो गया। आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन, फर्नीचर है, मशीनरी एंड फर्नीचर वर डेप्रिसिएटेड, घट गया। घट गया तो लॉस हुआ बिजनेस को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। एसेट का घटना लॉस है और एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है। तो कितना घटा है, मशीनरी 10% से। तो मशीनरी है 30,000, 10% मतलब 1 जीरो छुपाइए। तो क्या दिख रहा है, 3,000। तो 3,000 लिख देंगे। तो फर्नीचर के लिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 15% है तो 15% को हम लोगों को स्टॉक को फर्नीचर को हम लोगों को डेप्रिसिएट करना है 7% से। तो 7% से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्नीचर का, तो ये फर्नीचर कितना है, 1200 है। तो 7% मतलब 7 के नीचे 2 जीरो हटा दीजिए, 1 जीरो बचता है तो 1 जीरो लिखाएगा। और 12 7 जाए 84, तो 840 आ गया। और यहाँ क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर। ठीक है, मतलब हमें क्या ध्यान देना है कि अगर हमारा प्रॉफिट है तो हमको क्रेडिट साइड लेना है, लॉस है तो डेबिट साइड, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और नहीं याद है तो हम याद रखने के लिए सिंपल A माइनस L प्लस लेते हैं इधर, और उसका वाइस वर्सा इधर लेते हैं, A प्लस L माइनस। तो एक टर्म केवल याद रखेंगे कि डेबिट A माइनस L प्लस, तो उससे भी याद रहता है यार डेबिट में लॉस को लेना है। दोनों ही तरीके से आपको जैसे कंफर्टेबल है समझ सकते हैं। बस हो गया। इसके बाद फिर क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब क्या है, किसको खुशी होगा कि लायबिलिटी बढ़ गया, दुख होता है, दुख हुआ यानी कि लॉस है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लॉस को हम रिकॉर्ड किए कि एक लॉस मेरा और बढ़ गया। तो कितना है 1500, तो 1500 आ गया। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। मतलब 5 आइटम था, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। तो देखेंगे किधर ज़्यादा लग रहा है, तो इधर ज़्यादा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल करेंगे इधर 8 3 कितना आ रहा है, 11,300। इधर भी टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, वही आएगा सेम 11,300। तब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकालना है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है कैपिटल में, पार्टनर का नाम क्या है, NSB। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 0 आएगा, 4 है, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी किए, 8 1 9, 9 5 14, 14 और यहाँ हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 14 और 9 23 हो गया। ठीक है, 23 बचा 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 5 9 6 0, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब इसको हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, 1:2 है। तो 3:1:2 में बांटना है। तो 5 9 6 0 ये प्रॉफिट है। इसको डिवीजन करना है 3:1:2 में। तो 3 + 1 4 2,
6 से डिवाइड करना है। तो अब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 9 जा 54 हो रहा है, ठीक है। बचा कितना 5, फिर 6 9 जा 54 हो रहा है, बचा कितना 2, 20 हो गया, 6 3 जा 18, फिर 2 बच रहा है, 6 3 जा 18, मतलब ये ऐसे 3 3 लगता रहेगा, यानी ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन बहुत बार एग्जाम में हम लोग को मिलता है, और सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी बस कैलकुलेशन के कारण हम लोग फंस जाते हैं। तो उसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये n है, s है, b है, आप चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं, 3/6, 1/6, 2/6। टाइम सेव करने के लिए इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी पेपर में हमारा टाइम बहुत कम पड़ता है। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का निकल जाएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई 3 से। तो 3 3 जा कितना आएगा 9, फिर 3 3 जा 9, पॉइंट दे दिए, फिर 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2 बच रहा है, 3 9 जा 27 और 2 29, ठीक है। ऐसा आ गया n का। अब क्या करेंगे, s का निकालेंगे, s का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 993.33। फिर b का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, ऐसा आ गया। अब हमें इसको अप्रॉक्स करना है। अप्रॉक्स ऐसे करना है कि इसका टोटल जो है वो हमको चाहिए कितना 5960, क्योंकि जितना को बांटे हैं उतना ही ना रहेगा, बटने के बाद उससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ के देखिए, 9 3 12 6 18, 2 का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है तो एक यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये 9 है, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो बढ़ता है। तो ये आ गया 2980, ये तो नहीं बढ़ेगा, 993 ही रहेगा, और एक यहाँ बढ़ेगा क्योंकि 6 है तो एक बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 1987। अब इसको ऐड करके देखिए, 7 3 10, 1 कैरी हुआ, 9 9 18, 18 और 8 26, 2 कैरी हुआ, 9 3 जा 27 और 2 29, 2 कैरी हुआ, 2 2 4 1 5 आ गया ना। ये n का, s का और b का। तो अब हम यहाँ लिख देंगे क्या, एन्स कैपिटल में लिख देंगे 2980, s में लिख देंगे 993 और b में लिख देंगे 1987। तो इस तरह से ये अमाउंट हमने रिवीजन कर दिया और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है, तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर हैं, एन, एस और बी, तीनों का बनाएंगे। एन एस बी, एन एस बी। अब कैपिटल अकाउंट निकालने का हम लोग का क्या ये रखे थे कि सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लेंगे, फिर ओल्ड रेशो का आइटम लेंगे, फिर इवैल्यूएशन का आइटम लेंगे, तब रिटायरमेंट के प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोर्ड बोलते थे। तो अब हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी लेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी क्या आएगा, बैलेंस बीडी में जो पुराना कैपिटल है पार्टनर्स का 30,000, 30,000, 28,000। तो यहाँ लेंगे 30,000, फिर 30,000 और 28,000। पूरा क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट दे के मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि एक एक स्टेप बता रही हूँ, आप अच्छे से देखो, क्वेश्चन को देखो। सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। मैं सब कुछ मार्क कर देती हूँ क्वेश्चन में ताकि आप हर एक आइटम को समझ सको, एक भी आइटम ऐसा ना लगे कि नहीं ये मुझे नहीं समझ आता है। तो बाय बैलेंस बीडी हो गया। इसके बाद ओल्ड रेशियो का आइटम क्या है इस क्वेश्चन में, तो बस एक है जनरल रिजर्व, तो हम लोग ले लेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को हमको ओल्ड रेशियो में बांटना है, कितना है 12,000 है, तो 12,000 को हमको ओल्ड रेशियो में बांटना है तो बांट लेते हैं। 12,000 को हमको किस रेशियो में बांटना है, 3:1:2 में, तो 6 होता है, तो 6 2 जा 12 हो रहा है, तो 3 2 जा 6 होगा ना। एन एस बी है तो एन में कितना जाएगा, 3 2 जा 6,000, एस में कितना जाएगा 3 1 जा 3,000 और बी में 3 2 जा 2 2 जा 4,000, 2,000 है। तो टोटल चाहिए 4 3 7 और 6 कितना आ गया, 2 1 जा है ना, 2,000 आएगा, 3 1 जा कर दिया मैंने, तो 6 2 जा 8 4 12, 12,000 आ गया। जिस अमाउंट को डिवीजन करते हैं उसको जरूर से जोड़ के देखना चाहिए कि उतना हो रहा है कि नहीं। अब रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वही यहाँ आएगा, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? तो 2980, 993 और 1987 हो गया रिवैल्यूएशन। अब रिटायरमेंट का प्रोसेस शुरू होना है, तो रिटायरमेंट में क्या करना है? पहले गुडविल का हिसाब करना है कि गुडविल कितना मिलेगा। तो गेनिंग पार्टनर देते हैं, तो यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन बचेगा? बी तो चला जा रहा है, तो एन और एस बचेगा। एन एस का क्या रेशियो बचेगा बी के जाने के बाद? तो 3:1 का रेशियो बचेगा। तो 3:1 ही न्यू रेशियो है और 3:1 ही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो 3:1 है। 7,000 को यानी 3:1 में डिवाइड करना है, ठीक है, 7,000 को। तो चलिए करते हैं। 7,000 को हम लोग 3:1 का रेशियो में डिवाइड करते हैं। 3:1 क्या होता है? 4 से डिवाइड करना है यानी 7,000 को। तो करते हैं। 4 × 4, 3 बच गया, हो गया 30। 4 7 × 28, ठीक है। बचा कितना? 4 7 × 28 किए तो 2 बच गया, तो 4 5 × 20। अब क्या बच गया? 0, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? बाई क्या होता है? गेनिंग पार्टनर होता है। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ कौन कौन है? एन है और एस है। तो बाई एन्स कैपिटल अकाउंट और बाई एस कैपिटल अकाउंट, ये दोनों मिलके किसको देगा? जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी को। तो एस कितना देगा? 1750, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही आएगा 1750। और ये कितना देगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 5 × 15, कैरी 1, 3 7 × 21, 22, कैरी 2, 3 1 × 3 2 5। अब ऐड करके देख लीजिए अगर डाउट है तो। 752 51,000 होता है, 516 17,000। तो यहाँ गया 5250। गुडविल दे दिए। अब कैपिटल देना है, ठीक है। तो कैपिटल देना है तो कुछ बोला है कि उसको कैश पेमेंट कर रहा है या कुछ भी नहीं बोला है? तो कुछ नहीं बोला है, मतलब उसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट भी है और हम लोग सीखेंगे कि बिना नीचे सीडी को बीडी किए हम कैसे एडजस्टमेंट एक साथ ही कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में मेरा समय और सेव हो जाए। तो सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब कर लेते हैं। तो क्या है इसका? 7 8 और 5 10, सॉरी 8 5 13, 13 और 5 18, 5 5 10 8 18, 1 कैरी हुआ। फिर 9 1 10, 10 2 12, 12 और 7 19, फिर 1 कैरी हुआ। 8 1 9, 9 4 13, 1 14, 14 5 19, 1 20, 2 कैरी हुआ, 2 2 4, 40,987, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे 40,987 और यहाँ क्या लिखेंगे? टू बीज लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि पेमेंट कर रहे हैं तो लोन उसको मानेंगे। और यहाँ लिख देंगे 40,987। अब हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बिना नीचे गए सीडी को बीडी बनाए डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करें? तो उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा वर्किंग करना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ जगह है तो मैं वही यूज कर रही हूँ, ठीक है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? तो अब देखेंगे कि एन का कितना कैपिटल है। एन का टोटल कैपिटल देखिए 30,000 और 6 36,000 और 2 38,000, 38,980 ये एन का कैपिटल है, ठीक है। अब ये वाला, ये जो गेन किया था, जो बाई में गया था, वो यहाँ 2 में भी तो आएगा ना। बाई G2S होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि एन ने और एस ने दे दिया बी को, बी के खाता में तो जुड़ गया कि बी को मिला, लेकिन एन और एस के खाते से घटेगा भी तो कि एन एस ने कहाँ दिया। तो यहाँ लिखेंगे टू बीज कैपिटल के बी को दिया। कितना दिया? तो एन ने दिया 5,250 और एस ने दिया 1,750। तो अब एन से माइनस हो जाएगा 5,250, ठीक है। तो कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो 0,538,279 और 358 और 3, ठीक है। फिर से कर लेंगे, चेक कर लेंगे। 0 से 0 गया 0, 8 से 5 गया 3, 9 से 2 गया 7, 8 से 5 गया 3, ठीक है। अब एस का निकालेंगे इसी तरह। एस का टोटल करेंगे। 32,000 आ रहा है, 32,993 आ रहा है, 32,993। अब इससे कितना माइनस करना है? 1750 जो गुडविल उन्होंने दिया था। तब फिर 3 से 0 गया तो 3 आएगा, है ना। 9 से 5 गया तो 4 और 9 से 7 गया तो 2। तो इसी को हम लोग कॉमर्स में एडिशन मेथड से करते हैं कि 0 3 3
फिर 4 5 9 और 7 2 9 और यहाँ 1 1 2 और 3। अब इन दोनों कैपिटल को ऐड कर लीजिए। तो कितना ऐड करके 3 4 3 7 7 2 9 3 1 4 और 3 3 6 64,973। अब इसको हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा, 3:1 के रेशियो में, न्यू रेशियो में। 3:1 मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं कैंसिल करके। 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 24, फिर 4 2 जा 8, 1 बच गया, 4 4 जा 16, फिर 1 बच गया, 4 3 जा 12, फिर 1 बचा तो पॉइंट दिए तो 10 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, फिर 2 4 5 जा 20, यानी इतना को हमको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एस का आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन से आएगा। 1 से तो हो गया ये, जो कैंसिल हो गया है वही 1 का हो गया, और 3 के लिए तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, फिर 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 1 7 और 16 3 जा 48। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए फिर से। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 1 4, 48,729 और 16,243। फिर इसको अप्रॉक्स करें तो यहाँ 7 है तो ये 1 बढ़ेगा तो 29 से 30 हो जाएगा। तो टोटल मैच हो जाएगा। हमें टोटल कितना चाहिए, 64,973। तो ये जो हमारा आया है, ये कितना आया, ये आया 48,730 और ये आया 16,243। यही बैलेंस सी डी है। इसको हमको यहाँ लिख देना 2 बैलेंस सी डी, एडजस्टेड वाला कैपिटल 48,730 और 16,243। अब इसको लिखने के बाद कंपेयर करना है कि किधर ज़्यादा है। तो इन दोनों को ऐड करके देखिए, 48 और 5 कितना आ रहा है, 53, और इधर कितना आ रहा है 36 38, यानी यही ज़्यादा है। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 5 3 8 7 2 9 और 48 और 5 कितना हो गया 53, तो 53,980 यहाँ लिखाएगा। और इसमें से ये वाला माइनस होगा तो आएगा बाय करेंट अकाउंट। किसका करेंट, तो एन का, क्योंकि एन का है ना, एन्स करेंट अकाउंट। तो कितना आएगा, तो इससे इसको पुराना टोटल तो हमारा क्या ही हुआ है। या तो आपके पास दो चॉइस है कि 53,900 से 38,980 को डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, या कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। तो चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं 53,900, और उससे ये एन का जो कैपिटल पुराना वाला था, इस साइड का टोटल हमें माइनस करना है 38,980। तो माइनस करें तो 0 8 2 10 कैरी 1, 9 1 10 9 19 कैरी 1, 8 1 9 9 4 13 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 14,920 ये आ गया इधर। अब इसका देखेंगे किधर ज़्यादा है, तो ऐसे ही दिख रहा है 30 है 16 है, इधर ही ज़्यादा है। तो इधर कितना हो रहा था 32,993, तो यहाँ भी लिखाएगा 32,993, और इसका यहाँ पे आएगा 2S करेंट अकाउंट। ठीक है, तो एस का करेंट अकाउंट में अब कितना अमाउंट हमें लिखना है, तो अब इसमें से इन दोनों को माइनस करना है। तो 16,243 है और 17, दोनों को माइनस करेंगे। तो या तो दोनों को ऐड करके इससे लेस कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इससे लेस कर दीजिए, या देखिए कैसे कैलकुलेशन करें। 0 और 3 3 हो रहा है, 3 में 3 लाने के लिए 0 ऐड करेंगे। फिर 5 4 9 हो रहा है, 9 में 9 लाने के लिए 0 ऐड करेंगे। फिर 7 2 9 हो रहा है, 9 लाने के लिए 0 ऐड करेंगे। फिर 1 6 1 7 हो रहा है, और हमें चाहिए यहाँ 12 2 चाहिए, तो 7 और 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, कैरी 1 हुआ, 1 1 2 2 1 3, 15,000। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन अगर कहीं डाउट है तो। ठीक है, यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक एरर किया है, 980 है, हमने यहाँ 900 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही गलती एग्जाम में भी हो जाता है, उसको ध्यान देंगे तो 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, 15,000 आएगा। ठीक है, ये भी 15,000 होगा, ये भी 15,000 होगा। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इसका।
बैलेंस शीट में देखिए हम लोग किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्जाम में टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर हम सीक्वेंस में इसी में बनाए जैसा क्वेश्चन में दिया है तो हमारा टाइम बचता है। जैसे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस सबसे पहले तो हमने उसी को ले लिया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो डिटेक्ट करना आसान होता है क्या छूटा क्या लिया। 40,000 है और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के लिए क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए 8,000 बढ़ा है तो 40 और 8 ए प्लस है ना, इंक्रीज हुआ था तो 40 और 8 48,000 हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, मशीनरी है तो मशीनरी लेंगे। मशीनरी 30,000 था और क्या बोला था 3,000 घटा है। देखिए हमने यहाँ किया था ना 3,000 घटा है। तो देखिए सिंपल कैसे हो रहा है, ये देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट इस साइड है और ये भी इस साइड है तो दोनों आपस में ऐड हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन मशीनरी तो इधर है एसेट की तरफ और ये इधर उसके अपोजिट साइड गया है। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है। तो ये सब समझने का ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, समझने का ट्रिक है। क्योंकि 2 मशीनरी हो रहा है ना तो अपोजिट साइड गया तो माइनस हो रहा है। तो अगर एग्जाम में जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवैल्यूएशन में सही ले लेते हैं, बैलेंस शीट में गलत, तो इन सब चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो मशीनरी 3,000 से कम हो जाएगा, 30 था तो कितना हो जाएगा 27,000। मशीनरी के बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ था कितना 840 से, तो फर्नीचर है 12,000। तो 12,000 से 840 माइनस करना है हमें, तो 0 होगा 4 6 10 होगा, 1 कैरी होगा 8 1 9 1 10, मतलब 1,000 निकाल लीजिए यहाँ से, उसे 840 माइनस के 160 बचा और 11,000 यहाँ बच गया 11,160। फर्नीचर के बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ था 3,300 से बढ़ गया था। ठीक है, तो स्टॉक लिख के और 22,000 था 3,300 बढ़ा तो 22 3 25,300। इसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स है 20,000 और उसमें लेस प्रोविजन करना है। प्रोविजन क्या बोला 1,500 से बढ़ गया था, है ना, तो पुराना प्रोविजन 1,000 था और 1,500 बढ़ गया, मतलब 2,500 हो गया प्रोविजन। तो 20,000 से माइनस होगा तो क्या आएगा 17,500। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बचा है, प्रोविजन के बाद कैश। तो कैश तो बिजनेस में कुछ आया नहीं, एडमिशन में आता था, कुछ गया भी नहीं क्योंकि किसी को कैश पेमेंट हुआ नहीं है, तो जितना था उतना ही रहेगा 7,000। ठीक है, हो गया। अब देखना है कि एसेट साइड का और कोई आइटम है क्या। तो हमारे पास 2 चॉइस है, एक कि पहले हम बैलेंस शीट का आइटम कंप्लीट कर लें फिर एसेट नीचे जाएं एडजस्टमेंट में, या एक तरफ का कंप्लीट कर लें। तो बैलेंस शीट का पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ध्यान से एडजस्टमेंट को देख सकें। तो अब यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल अकाउंट लेना है हमें, तो हम लोग कैपिटल ही ले लेते हैं। कैपिटल्स जो सीक्वेंस वो फॉलो करेंगे, तो एन का लेंगे और एस का लेंगे, बी तो पार्टनर नहीं है। तो एन का कैपिटल कितना है 48,730 और एस का कितना है 16,243, इन दोनों का टोटल बाहर जाएगा। बी के लिए आएगा बीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो बी का लोन अकाउंट में कितना आया था 40,987, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो आएगा 3,437,729 8 और 6 14, 1 कैरी हुआ 4,1,516 64,973, पहले भी जोड़ा था हमने। अब बी का लोन ले लिया हमने, NSB हो गया। इसके बाद बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो ऐसे ही ले लेंगे जैसे है। बिल्स पेएबल है 12,000। जनरल रिजर्व तो डिवाइड हो गया, वो नहीं आएगा अब इस बैलेंस शीट में। और क्या है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इंक्रीज डिक्रीज का, तो एज इट इज ले लेंगे। तो कितना है 18,000। ठीक है, इसके बाद अब नीचे देखेंगे कि कुछ बैलेंस शीट से कुछ बचा है क्या। तो ये सब तो हो गया हमारा, फ्री होल्ड, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन, गुडविल का हो ही चुका है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का देखना है कि क्या हुआ था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ एन का करेंट अकाउंट आया था क्रेडिट साइड में, तो हम लोग सिंपल ऐसे याद रखते हैं कि बैलेंस शीट में सीधा ड्रॉप होता है। तो एन अगर हमारा इस साइड है तो इस साइड एसेट आता है, एसेट में जाएगा, और एस हमारा क्रेडिट डेबिट साइड है तो इस साइड लाइबिलिटी रहता है नीचे, तो लाइबिलिटी में जाएगा। तो एस को ले जाना है हमें लाइबिलिटी में, सीधा ड्रॉप करना, डाउन लाना है। तो यहाँ आ जाएगा एस करेंट अकाउंट। मतलब इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर यहाँ कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट है तो एस इस साइड था सीधे नीचे आया, और एन इस साइड है इधर आएगा। तो एस का करेंट अकाउंट में 15,000, इधर लिखेंगे एन्स करेंट अकाउंट
उसका भी कितना है 15,000। हो गया। अब और तो कोई आइटम नहीं बचा, अब हम लोगों को टोटल करना है, टोटल करके चेक करना है कि कितना बैलेंस हो रहा है। तो ऐड करते हैं, 7 + 3 10, 1 कैरी, 8 + 7 15, 15 1 16, 1 कैरी हुआ, 9 9 18 1 19, 1 कैरी हुआ, 4 1 5, 5 2 7, 7 8 15 और 5 20, 2 कैरी हुआ, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 13 14 15। ठीक है, अब इस साइड करते हैं, 0 आया, फिर 6 6 6 6 आया। अब 100 प्लेस पे जाएंगे, 1 3 1 4 4 5 9। 1000 प्लेस पे जाएंगे, 8 7 15 16 21 21 और 7 28 28 और 7 35 35 और 5 40। 4 बच गया, 4 4 8 8 to 10 11 11 to 13 14 15। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड का बैलेंस आ गया। एक्सप्लेन करके समझाने में इतना टाइम लगा, आपको अगर समझ आ जाए, प्रैक्टिस कर लेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने जो बताया है वो कैसे टाइम बचा सकते हैं वो बताया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, मैं रिटायरमेंट बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगी। 1-2 वीडियो और है रिटायरमेंट का, और उसके बाद फिर डेथ बताऊंगी, फिर रिजोल्यूशन का कुछ क्वेश्चंस होगा और शेयर शुरू कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे शेयर के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं शेयर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छा कर सके आप लोग एग्जाम में। थैंक यू ऑल।